कर पाया था। बल, इसे फोर्स कहते हैं और इस पूरे चैप्टर में इसी का काम है। किस चीज को हम फोर्स कहते हैं? क्या तुम मुझे बता सकते हो फोर्स किसे कहते हैं? यू हैव एनी आइडिया क्या हो फोर्स? किस चीज को बल कहते हैं? बताओ, बल किसे कहते हैं? और कर जैसे बल बता क्या हो? बल बल बता, बल क्या हो? वस्तुओं परिवर्तन कर रहे हैं, नहीं हो रहा हो, तो सही बल क्या होगा? दिस इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। इसने कहा लड़की ना किसी वस्तु परिवर्तन कर रहे परिवर्तन हो रहा हो नहीं हो रहा हो। एक बात बताओ करे, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके तक। ये मेरे पास मोमबत्ती रखी हुई, मैंने नीचे टेम्परेचर बना दिया इस पर, सारी मोमबत्ती पिघल जाएगी, परिवर्तन होगा। मोमबत्ती जहाँ आती मेरी रखी हुई, बल लगा इस पर, तो एक ऐसा कह रही गलत नहीं होगी इसकी परिभाषा? गलत होगी नहीं होगी? अब ये कह रही बल लगा रहे हो, उस वस्तु को परिवर्तन हो रहा हो या नहीं हो रहा, क्या मतलब? मैंने इस पर बल लगाया, दीवार जहां वही रखी हुई, बल नहीं लगाया मैंने इस पर, जो लगाया वो जीरो होगा। और जब बल का मान जीरो हो जाए ना, अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु यहां रखी हुई है, इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं है, जहां है वहीं रखी है, जब तक मैं इसमें बाह्य बल नहीं, कुछ लगाने का नहीं। यानी बल वो भौतिक गुण व भौतिक राशि जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। हेलो, बल वो भौतिक गुण हो या भौतिक राशि हो जो वस्तु की स्थिति को चेंज करता है। क्या करता है? वस्तु की स्थिति को चेंज। एक बात बताओ करे, तुम लगातार एक ही कमरे में पड़े हुए हो, ठीक है, अब मैं आया लगातार, तुम अपने सारे दिन बाबू सोना से बात करते चले जा रहे हैं और मुझे फंस चुकी है, घर में ही आकर मैं ये दोनों बैठी थी या इसका साथ दे रही थी, बाहर खड़ी होकर मैंने कहा कहा निकाले थे बाहर, इसको ठाड़ धे चाटे गाल पर, धे चाटे, स्थिति चाटे मतलब क्या लगाया? बल। और जैसे बल लगाना स्टार्ट करा तो कहां पड़ेगी? चार पतले खा दूसरे कमरे में। क्या स्थिति में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? कैसे हुआ? किसकी वजह से हुआ? चाटानी मारा मैंने ना, बल नहीं लगा, तो बल ने इस वस्तु की स्थिति में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। अगर मैं बल ना लगाता वहीं रहती नहीं आती, इसलिए बल लगाना जरूरी है। यस, हाँ, इसका मतलब पता लग चुका है। बल क्या हो? बल वो भौतिक राशि हो जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता हो या परिवर्तन करता हो। यस और नो? अब तुम बताना, ये मेरे पास गिलास रखी हुई, मैं इसे बल लगाया, स्थिति में परिवर्तन हुआ? अरे भाई यहां देखो, फोन है मेरे पास, ये देखो उनके दिल पर की करती चलेंगे, जिसे जैसे लग रहा है। जा रहा है, कहां जा रहा है? अरे इधर नहीं जा रहा है, हाथ पे जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, बल लगाया नहीं मैंने, ये वस्तु नहीं है। स्थिति में क्या होगा? अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जा जिस भौतिक गुण के कारण, उसी भौतिक गुण को क्या कहते हैं? बल। अब बल की परिभाषा लिखा दूं, कॉपी मेटिंग बनाओ, बल यह परिभाषा लिखो जो बताया था। लिखो बल, हेडिंग में लिखो बल, खिंचाओ या दबाओ, खिंचाओ, बल खिंचाओ या दबाओ, खिंचाओ या दबाओ, कि उस प्रक्रिया का नाम है, उस प्रक्रिया का नाम है जो या तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, या तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, जो या तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। गलत लिखा मुंह फोड़ूंगा भैया, याद रखना बात। या घंटा चुप हो जाओ। लिख लियो। अब बल के प्रकार हमारे पास, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बेबी। अरे इधर। बल क्या हो? बल एक प्रकार का दबाव हो, दबाव। ये जो मैं खड़ा हुआ, हम एक सर खड़े हुए, आप सर आप कहाँ खड़े हुए? सर आप पृथ्वी पे खड़े हुए। सर ये आपके अर्थ है। अच्छा सर आप कहाँ से हो? सर आप यहाँ से हो। अच्छा सर आप क्या कर रहे हैं? हम ना पढ़ा रहे हैं। आप सही, आप खड़े हैं सर, आपके खड़े रहने से ना इस पृथ्वी पे दबाव पड़ रहा है, जब तो यहाँ तो नीचे दब गई पृथ्वी। अच्छा हाँ
सर ये जो पहाड़, हाँ सर पहाड़ तो है सर, ये जो पहाड़ ऊपर, ये पहाड़ भी तो पृथ्वी पर दबाव लगा रहे होंगे, हाँ सर दबाव तो लगा रहे हैं सर। धीरे धीरे जब दबाव लगा रहे होंगे नीचे, दबाव लगा रहे होंगे धीरे धीरे, तो जी अगर एक पत्थर नीचे रखा हुआ उसके ऊपर 20 पत्थर रख दूं तो नीचे वाला पत्थर और ठोस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस और नो? अरे भाई साहब, पृथ्वी के अंदर अगर आप लगातार 6000 किलोमीटर की गहराई पे जाओगे ना, इसके अंदर का भाग, इसे हम अंतरतम भाग बोल रहे, अंदर वाला भाग बिल्कुल, इंड से कोर बोल रहे, जो अंदर का भाग, पृथ्वी के अंदर जब चले जाओगे 6000 किलोमीटर की गहराई पर, कोर, जो कोर भाग हो ना पृथ्वी का, पूरी तरह ठोस, पूरी तरह। समझ बात? कारण पता क्या है? ऊपर तक क्या पड़ रहा है? दबाव। और दबाव या खिंचाव क्या कहलावा? देख लो मैंने कहां का उदाहरण दे दिया तुम्हें। यस और नो? मैंने कहा पृथ्वी के अंदर का जो भाग है ना पूरी तरह ठोस, चाहे खुदाई करके देख लो, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने सब पता लगा दिया, उनका ऊपर से दबाव पड़ रहा है, और जब दबाव या खिंचाव हो ना, वही क्या कहलावा? बल। यहाँ मैंने पृथ्वी का एग्जांपल दे दिया, जानबूझ कर दिया ताकि तुम्हें पृथ्वी के बारे में नॉलेज हो सके। यस और नो? मैं चाहता तो आसपास का देसी उदाहरण भी दे सकूँ था। मैंने ये बैल हो, बैल, ये सारे बैल ही तो बैठेंगे, समझ बात है? जो बैल हो, बैस बैल हो, बैस बल हो, बैस क्या हो, बैस क्या हो। और भाई जब खेतों में जब हल लेकर जागा हो तो बैल क्या लगागा? बल लगागा। और खेत में देखो सारे को खेत को भाग फेंक देगा। यस और नो? वो भी क्या हो? बल। बैस बैल, बैस बल। यस और नो? यही काम हो उसका। यस और नो? दिक्कत इसमें नहीं है ना। ये क्या हो? दबाव, दबाव हो, बल को हम दबाव कह दो या खिंचाव कह दो, खिंचाव, खिंचाव, खिंचाव कह दो। अच्छा, बल वह दबाव हो या खिंचाव हो, ऐसी प्रक्रिया का नाम हो बल। पता किस प्रक्रिया का नाम? प्रक्रिया आया यार, ये प्रोसीजर। अच्छा कैसा प्रोसीजर सर? ये जो वस्तु हो ना, हेलो, जो वस्तु हो ना उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जा, स्थिति में क्या हो जा, ध्यान तो समझ लो, अच्छे तरीके तो समझ लो, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा सर? हाँ सर। बल कितने प्रकार का हो सर? बल प्रकार का हो। अच्छा बल का मात्रक देखो पहले, बल का मात्रक, बल, बल का मात्रक, बल का मात्रक। इतना बदतमीज आदमी तायो अपने नाम पे लिख दिया बल का मात्रक को न्यूटन। न्यूटन नु कह रहा मेरे नाम का एन लिखो जा, नु कह रहा जहां भी आज के बाद बल लगा लो उसके पीछे न्यूटन लिखना तुम। मैंने कहा क्या बला हो? नु कह रहा बला बोला कुछ नहीं है, बल का मात्रक न्यूटन हो बस। मैंने कहा बल का कोई सूत्र भी हो? हाँ। नु कह रहा हाँ क्यों नहीं होता? नु कह रहा बल बराबर सूत्र पता क्या हो? बल बराबर, बल को हम ऐप पे लिखेंगे, बल बराबर सूत्र द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण, तवनी त्वरण। यस और नो? और जो हमारा द्रव्यमान है इसे एम से प्रदर्शित कर, जो त्वरण हो ना उसे ए से, एफ बराबर हमारे पास सूत्र हो जाएगा एम ए, एम गुणा ए। कोई दिक्कत नहीं आता। बल का मात्रक और मात्रक देखो, बल का मात्रक, और जो बल का मात्रक हो ना वो हो न्यूटन, न्यूटन। और दूसरा जो ये तो पहला मात्रक होगा, दूसरा मात्रक इस द्रव्यमान को पता क्या मैंने आपको? किलोग्राम में। और जो त्वरण को पता क्या मैंने आपको? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, द्रव्यमान को क्या बना? ग्राम बना, इसे ग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर भी कह सको, ग्राम प्रति, द्रव्यमान को ग्राम बनाते हैं, ग्राम क्या है? ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी इसका मात्रक हो, किसका? बल का। एक तो बल का मात्रक कौन सा हो? न्यूटन। और न्यूटन पता कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। अब निकाल लेंगे इसकी विमा, जब भी हम कोई सूत्र पढ़ेंगे विमा वही निकाल लेंगे उसकी विमा। अब बल की विमा निकाल लेंगे। अब बल की विमा इतनी फेमस हो, इतनी फेमस हो, इतनी फेमस हो, बताइए करे क्या हो? क्या मैंने बताती? MLT-2 कैसा आया हो? MLT-2 पता कैसा आया हो? द्रव्यमान की विमा क्या हो? एम नहीं होती, त्वरण की याद कर लो, LT-2, LT-2, LT-2। अच्छा त्वरण कोई सा भी हो, चाहे गुरुत्व त्वरण हो, चाहे हमारा मंदन हो, त्वरण कोई सा भी हो, उसकी विमा LT-2 ही होगी द्रव्यमान की। तो विमा निकलेगी, ये भी पेपर में पूछी जाएगी। सर और कुछ बताओ इसके बारे में? हाँ सर एक बात बताओ, जब आप पढ़ाई रहे तो यूँ बता दो यार राशि कैसी, राशि के बारे में बताओ प्लीज, प्लीज। बल कैसी राशि? अरे भाई सबको पता, बल बलवत दिशा हो। और बता कैसी राशि? सदिश राशि, सदिश। कोई दिक्कत? वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कोई प्रॉब्लम? सर हाँ सर ये बताओ बल कितने प्रकार के हो? इस दुनिया में जितने भी बल पढ़ोगे तुम, जितने भी, वे सारे बल 2 प्रकार के हो, चाहे कोई सा भी बल पढ़ लो तुम, सारे 2। अभी मैंने तुम्हें बल लगाया था, बजाया मैंने तुम्हारा आज तक? कहाँ बजाया मैंने आज? अभी बजाया था? कहाँ बजाया? चल थोड़ा डेमो दिखाता हूँ तुम्हें बल का। कल बजा, चलो पहले बजा कल। अभी जो मैंने तुम्हें बल लगाया यही भी पढ़ाने आया था, मैंने पीटा नहीं तुम्हें, सच में ये पढ़ाने आया था। क्यों? देखो यहाँ देखो, क्योंकि जो बल हो ना, देखो जो बल हो ना, बल के प्रकार पढ़ेंगे हम। अब बल के जो प्रकार पढ़ेंगे ना सुनो, जब बल के, हेलो सुनने नहीं है, जो बल के प्रकार हो ना, पहला प्रकार हो, पहले वाले हेलो, जो मैंने तुम्हें बजाया नहीं, सच्ची मजा नहीं कर रहा, मैं समझाने जा रहा पहले नंबर पर जो लिखा हुआ बल के प्रकार। इस दुनिया में जितने भी बल लगाए जा रहे हैं ना, एक को तो क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी तुम्हारे मेरे बीच में कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, क्या हुआ?
तुम्हारे मेरे बीच में क्या हुआ? अगर मैं बिना छुए तुम बल लगा सकूं था, तो इसका मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया। अब एक बात बताओ, अगर एक ये मार कर मेरे हाथ में नीचे जा रहा है, कोई तो खींच रहा है सर, कौन है पृथ्वी के भीतर? क्या गुग्गू? ढंग से बोलो, दांत तोड़ो। कॉन्टैक्ट फोर्स लगाऊंगा, रुक जाओ। कौन बताओ, कौन खींच रहा है सर? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन कोई टच तो नहीं हो रहा ना यहाँ से? टचिंग टचिंग या नो टचिंग? टचिंग टचिंग या नो टचिंग? यस एंड नो? कौन सा बल? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस दुनिया में जितने भी बल लग रहे हैं, जितने भी बल लग रहे हैं, तो सारे के सारे कितने भागों में बांट सको? दो। क्या तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा? कॉन्टैक्ट। अभी मैंने तुम जो बल लगाया था, कौन सा फोर्स था? उसका नाम हिंदी में बता दूं, उसे कहते हैं संपर्क बल। संपर्क बल, संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स। एक उदाहरण दूंगा उसका कॉन्टैक्ट फोर्स का। कॉन्टैक्ट इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसे नो? दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल। बल इसे बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट। कैसे नो? चले चलो। अब जो संपर्क बल हो वो जानते कैसे कहते हैं? असंपर्क बल क्या हो वो जानते कैसे कहते हैं? संपर्क बल क्या हो, असंपर्क बल क्या हो? वे बल जो दो वस्तुओं के बीच आपस में, जब दो वस्तुएं आपस में टच करती है तब जो बल लगते होंगे उसे संपर्क बल कहते हैं। जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती हो, स्पर्श नहीं करती हो, टच का मतलब स्पर्श, जब दो वस्तुएं आपस में स्पर्श करती हो तो उनके मध्य जो बल लगता होगा वो संपर्क बल होगा। जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती, उनके बीच में जो बल लगता होगा वो असंपर्क बल होगा। इसमें दिक्कत नहीं है। नो पूछे संपर्क बल का उदाहरण बताओ। बताओ संपर्क बल का उदाहरण क्या होगा? अभी इतना क्या बताओगे? भाई जी ने हमारे बजाया, रैपट इतने मारो, मैं याद रखो तो ये लिखूंगा उदाहरण में। जो मैं तुम्हें बल लगाया ना, गाड़ी का पहिया देखा, जब गाड़ी और धरती के बीच में, सड़क के बीच में एक बल नहीं लग रहा, बिना बल के तो गाड़ी चल ही नहीं सकती, उनके बीच में लग रहा है घर्षण बल। जब तो टायर सारे घिस जा। मैंने अपनी कार में 4 बार टायर डलवा लिए, सही बात, 4 बार, और चारों बार घिस गए। उनके बीच में कौन सा बल लग रहा है? सड़क के बीच में, टायरों के बीच में कौन सा बल है? घर्षण बल तो बाद में, वो पहले वो संपर्क बल है, वो घर्षण बल बाद में, पहले वो कौन सा बल है? क्योंकि दोनों चीज कांटेक्ट में नहीं आए दूसरे के। अब बताओ, ऐसे थोड़ा ही ना पहिया ऊपर उड़ के चल देगा, ऐसे थोड़ा ही ना, फिर तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। अब बताओ, ये हमारे पास ये इंक की डब्बी है, अब मैं नीचे गिरने जा रहा हूं, कौन सा बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो वो असंपर्क बल मांगा, संपर्क बल मांगा। तो सारी चीजें तुम खुद ही बता रहे, तुम्हें पहले से सब कुछ पता, मैं कुछ भी नहीं बता रहा तुम्हें, तो पहले से सब कुछ पता। बात समझ आई बात? अब लिखवा दो उनके बारे में, हेडिंग बनाओ बल के प्रकार, जल्दी फटाफट। ओ हट जा, ओ हट जा तो पाछे ने नाचन दे जी भर के ने, आज हटाया नहीं हटूंगा, डटे से भी नहीं डटूंगा। बंद कर दे सर। टिंगर। अब लिखो संपर्क बल के बारे में, हेडिंग बना लो, बल के प्रकार, उसमें लिखो हेडिंग बनाओ संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें लिखो वे बल जो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने के कारण कार्य करते हैं। वे बल जो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में, वे बल जो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने के कारण कार्य करते हैं। वे बल लिखते जो लिख रहे हैं ना, उसे देख भी ले क्या लिख रहे हैं, नहीं तो मुंह भी फोड़ दो, यहाँ का सुन भी लूंगा। कभी लिखने में ध्यान देते हो? वे बल जो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने के कारण कार्य करते हैं, वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने के कारण कार्य करते हैं। क्या लिख लिया? वास्तविक संपर्क में आने के कारण कार्य करते हैं। जब तक सच्ची इसके संपर्क मांगा जी तो बल लगेगा। अभी कोई बल नहीं लग रहा है, कौन सा फोर्स है यहाँ से? यहाँ कौन सा फोर्स है?
इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? संपर्क बल है संपर्क बल? थारा मुंह फोड़ूंगा कि ये वस्तु इसकी तरफ जा रही है क्या? कौन कह रहा है बल है? यहाँ कहाँ बल है? यहाँ से अंधे हो गए, मुंह फोड़ दूंगा यहाँ का। यह वस्तु इसकी तरफ जा रही है, दीवार इसकी तरफ आ रही है, तो फिर कैसा होगा इनके बीच में बल? कोई बल ही नहीं है इनके बीच में। अरे मम्मी अम्बी टूटन आगे लेके बैठे हैं, बटन लेके बैठे हैं, लिख देना यहाँ तक। अगर किसी बच्चे को बुरा लगा नो, मेरे पास घंटा फर्क नहीं पड़ता, फिर भी बोल दूंगा वैसे। लिखो जैसे लिखो, जैसे घर्षण बल। घर्षण बल भी किसका उदाहरण है? संपर्क बल का। घर्षण बल, इसके एग्जांपल बना जैसे घर्षण बल, श्यान बल। इसे समझेंगे हम अगले कॉन्सेप्ट में, क्या हो घर्षण बल, इसी का उदाहरण है घर्षण बल, श्यान बल। श्यान बल देखा, पानी में लगे वाला बल, श्यान बल, श्यान। साइना मेरे फ्रेंड का नाम था, लिख देना तक, श्यान बल। एक प्रत्यास्था बल। क्या हो प्रत्यास्था बल? किसी बच्चे को पता कौन सा बल हो प्रत्यास्था बल? घंटा। अभी देखो रबड़, देखिए रबड़। हेलो सुनियो, ओ सुनियो, रबड़ उठाई है किसी पास? रबड़ है? देख लो, टक दी बड़ों किसी के है क्या? है, दिखा रहा। अरे है तो दे दे, कुछ उदाहरण समझ में ला, दिखा। देखो रबड़ है, कितनी गंदी हो रही है। अच्छी कोई बात नहीं, बात करो, धो लेगा नहीं सुनो। अच्छा ठीक है, बात ना करो। क्या तेने देखा मैं कितनी सफाई रखूं? मैं पड़ोस के सारे मिला कर देख नहाते होंगे इस तरह, जिस तरह मैं नहाऊं। किस तरह तो दिखा के नहाऊंगा, वन न्यूज यार। सुनो, हमने कोई रबड़ ले ली। मित्रों भाइयों बहनों, इधर ध्यान में भटक जा नहीं तो। रबड़ को उठाकर से खींच दिया, मान लो, क्योंकि मैं रबड़ नहीं ले सकता ना, मान लो मुझे। सही बात है। क्या करो बताओ, जब लोग साफ सफाई नहीं रखते क्या करूँ बताओ मैं? रबड़ को खींच दिया, बल लगाया मैंने, छोड़ दिया रबड़ को, वापस उसी अवस्था में जाके नहीं। ऐसे बल को क्या हूँ? प्रत्यास्था बल। प्रत्यास्था बल, ये हो प्रत्यास्था बल। लेकिन ये प्रत्यास्था बल संपर्क बल। जब मेरे हाथ में रबड़ आई, जब तो बल लगाया, कॉन्टैक्ट होगा ना दोनों के बीच में, कॉन्टैक्ट फोर्स। पर जो प्रत्यास्था बल हो ना, इसे बोल रहे इलास्टिसिटी फोर्स। इलास्टिसिटी, सही बात है, इलास्टिसिटी फोर्स, प्रत्यास्था बल। देखा कहीं छोटा बच्चा हो ऐसे गाल पकड़ो ना, खींच दो बाबू सोना, फिर उसकी गाल वहीं खींच क्या जाएगी पूरी पूरी। ऐसा थोड़ा ये गाल खींचिए, ये कहीं आएगी गाल, फिर ऐसे देख अपनी गाल करके देखे, दिनों बदतमीज। सही बात। मेरी एक फ्रेंड थी, जब हम पढ़ते थे ना IIT अंदर, तो वो मैंने कहती थी तुझसे कितने क्यूट हो। ठीक, देखो कौन सा बल लगा रही थी वह? प्रत्यास्था बल। मेरी गाल फिर वहीं आएगी होगी, ऐसा समझ में। ठीक, रोज की रोज आओ तो मुझे नहीं करते तुझसे कितने क्यूट हो, ऐसा करके। मजा नहीं कर रहा सच। तो कौन सा बल लगा रही थी वह? कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स लगाता है ना? ऐसे थोड़ा ही है कि दूर से तुझसे कितने क्यूट हो, कॉन्टैक्ट हुआ ना। सही बात है। कौन सा बल था वो? क्या कर रहा है तेरे दिमाग, पता नहीं कहाँ घूम कर रहा है। मैंने प्रत्यास्था बल पढ़ाया, पता नहीं कहाँ सोच रहा जाकर। मेरा कर तो मैंने पता नहीं कहाँ बल लगा दिया। इधर ये भी पढ़ रहा। चलो तीनों को पहली बार होती यार। हेडिंग बनाओ असंपर्क बल। हेडिंग बनाओ असंपर्क बल। दूर रामपाल दूर। हेडिंग बनाओ असंपर्क बल। ये पता कौन सा बल हो? ये वे बल हो जो दो वस्तु के बीच में कार्य करेंगे। ये वे बल हो जो दो वस्तु के बीच में कार्य करेंगे। एक दो वस्तुएं उनके बीच में कार्य करेंगे, और जब दोनों वस्तुएं संपर्क में ना हो, संपर्क में नहीं है लेकिन वहां बल काम कर जाएगा। और ये कोई बल ही तो होगा जिसने इस मेरी इंक को खींच लिया। मेरी इंक को कौन खींच रहा? कौन है? कौन हो? समझ मेरी इंक नीचे आ रही, कौन है? कौन खींच रहा है? हाँ अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल है।
दो वस्तु कॉन्टैक्ट में नहीं आती, नहीं, लेकिन इनको फिर भी कोई खींच रहा है, सही बात है, उसे बोलते हैं असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो वे बल जो दो वस्तुओं के बीच कार्य करते हैं, जो जब दो वस्तुएं संपर्क में ना हो, वे बल जो दो वस्तुओं के बीच कार्य करते हैं, दो वस्तुओं के बीच कार्य करते हैं, दो वस्तुओं के बीच कार्य करते हैं जब दो वस्तुएं संपर्क में ना हो। हमारी कमी तुमको महसूस होगी। लिख दिया? कोई प्रॉब्लम है तक? अब इसके उदाहरण लिखने जा रहे हैं। इसका उदाहरण एग्जांपल में लिखो, गुरुत्वाकर्षण बल। एग्जांपल में लिखो गुरुत्वाकर्षण बल, लिख लो जल्दी फटाफट स्पीड से। गुरुत्वाकर्षण बल एक विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल। बताओ विद इलेक्ट्रिक फोर्स। हेलो गाइस, यहाँ तार पड़े हुए, तार पड़े हुए हैं 11,000 की लाइन, नंगे तार पड़े हुए। कैसे तार? नंगे, कपड़े नहीं पहन रखे उन तारों में। सुन लो, कैसे तार पड़े हुए? नंगे तार। नंगे तार का मतलब उनके ऊपर कपड़े नहीं आए, उनके ऊपर प्लास्टिक की चढ़ी। आजकल प्लास्टिक वाले तार आने लगे ना, हमारे जमाने में नंगे तार हुआ करते थे। हमारे जमाने में करें कनेक्शन नहीं लिया, कटवा कह रहे थे। ये सवारी ने भी कटवा डाल कर रखी थी, अभी डाल कर कटवा, अब नहीं डाल रखा। बिल जा रहा नहीं जा रहा, पता रहा मुझे लगा इस गली में पूरा में मैं बिल दे रहा। मुझे ऐसा लगा इस गली में पूरी में मैं बिल दे रहा। सबने कटवाया, तुमने कटवा रखा। तेरे बाबा मिस्त्री होंगे, हो ही नहीं सकता कट। पता पूछ रहा ऐट क्यों रही, हालता है तो कट के रखा था। तो सुन लो, तो जो तार हुआ करते थे ना, मान लो ये टीना का एग्जाम्पल, चलो इसका ले लो एग्जाम्पल। सही बात, जब बचपन में छोटी छोटी थी ना, मम्मी मैं छत पे जा रही हूँ तार लगाने, ठीक, तार लगाने गई यहाँ से, सही बात है, और तार को उठाया से ना, जानकारी है नहीं, तो नंगे तार पर ही हाथ करी जाए ना, कटवाई जाए ना, सोची हाथ कर दो, चलो हाथ कर दिया सब, सही है, वहीं चिपकी पड़ी नू। कॉन्टैक्ट में आया, कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा जब अंधागा दो, कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तार गया, टच तो करा तार को, कौन सा बल लग गया? विद्युत बल, करंट लग गया, और वहीं चिपकी पड़ी चमगादड़ की तरह। समझ आई बात है? कौन सा बल हो है? कॉन्टैक्ट में आएगा, संपर्क बल है, संपर्क बल हो है। लाइन यहां जा रही, इसका तार ने यहां तक था, बस इतने एरिया तक भी करंट जा रहा है। कभी 11,000 की लाइन देखना, 11,000 की लाइन ऐसे जाओ, तीन खंबा लगा रहा है पूरा का पूरा, यहां से बड़ा बड़ा टावर था, 1 2 3 ये लाइन जा रही है यहां से, ऐसा करके इस पर लिखा 22 लाख की वोल्ट, 22 लाख वोल्ट, 22 लाख वोल्ट की इसकी वोल्टेज कितनी खतरनाक है। और छतरी लेके तुम इसके नीचे निकल गए ना, ठीक, छतरी के ऊपर डंडी से लगे रहा है, लोहे की छतरी के ऊपर लोहे की डंडी से लगे रहा है, और ये तार जा रहे हैं। अभी तो इनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, क्या नॉन कॉन्टैक्ट, असंपर्क बल। अब विद्युत के अंदर करंट, धारा जारी, धारा जागी तो उसके चारों ओर आवेश उत्पन्न होगा, और आवेश उत्पन्न होगा तो विद्युत बल उत्पन्न होगा, चुंबकीय बल के साथ साथ विद्युत बल उत्पन्न होगा। और वो विद्युत बल जो छतरी लेके जा रही है, छतरी वाली जा रही थी, इसे छतरी समेत ऊपर खींचे लगा। मजा छतरी लेकर जाना चाहिए उसमें, छतरी समेत ऊपर खींचे लगा। कारण पता क्या? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था, अपने आप खींचे लगा। कहते नहीं गांव में क्या वो तो तारों पर चिपक गया, इसका मतलब पहले कॉन्टैक्ट में नहीं आता, अब चिपक गया। समझ गए? तो कौन सा बल हो? असंपर्क बल। क्या कह रही है? क्या चिपका दूंगी? बदतमीज होंगे। चलो 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 टोर का टोर उड़ गई मंगलो, चलो लिखो, चलो चलो क्या लिख लिया? क्या लिखा तुमने? गुरुत्वाकर्षण बल लिख लिया, तो विद्युत बल भी इसका ही उदाहरण है। विद्युत बल चिपका लो, क्या कर लो? लिखो फिर, जैसे कोमा लगा के विद्युत बल, कोमा। एक बात बताओ, एक लोहे की वस्तु, लोहे की वस्तु चुंबक रखी यहां से, ठीक है, यहां लोहे की वस्तु चिपका लेगी तुरंत। पहले तो कॉन्टैक्ट में नहीं आती, फिर कॉन्टैक्ट में आएगी। कौन सा बल हो? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल कौन सा बल होगा? असंपर्क बल। कोमा लगा लिखो चुंबकीय बल।
अब हम समझते हैं जड़त्व क्या हो, किस चीज को हम जड़त्व कहते हैं। बच्चे बहुत रट्टा मारते हैं इसका। नींद आ रही है क्या? अच्छा नहीं पढ़ा रहा क्या? ठीक है, नींद आ रही तो सो जा, फिर घर जाएगा। इसे मैं हटा रहा हूँ भैया। अभी जड़त्व के बारे में समझा रहा हूँ। हेडिंग बनाओ, जड़त्व की संकल्पना। जड़त्व की संकल्पना क्या हो, जड़त्व। आज इसके बारे में, इसके राज खोल लेंगे आज जड़त्व के। आज के बाद तुम कोई नहीं कहने का जड़त्व क्या हो। हाँ पता चल, शाबाश, वेरी गुड, बताओ 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 बताओ। जो वस्तु हो ना, हाँ वो अपनी गति के ना, जो गति में उसमें परिवर्तन हो, उसका विरोध करो, उसे जड़त्व कहते अच्छा, और हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, चल बता। जड़त्व को हाँ इनर्शिया। शाबाश, गुड। और किसी को पता जड़त्व के बारे में? ठीक है, इसे क्या पढ़ने का खेल। पढ़ोगे तो जिंदगी में हमेशा जरूर कुछ ना कुछ काम आएगा। ठीक, सुनियो और बता इसके बारे में, जड़त्व के बारे में कुछ पता हो तो इतना ही बता दो। मान लो कोई वस्तु गति करती है, सुनियो ध्यान से समझना। जड़त्व, जड़त्व का कंसेप्ट, इसे कहते हैं जड़त्व का की संकल्पना। जड़त्व क्या हो। आज हम जड़त्व के बारे में दो हेडिंग, एक हेडिंग तो पढ़ लिया हमने, आज हमारी दूसरी हेडिंग है, इसका नाम है जड़त्व। हाँ, इतना मजा आ गया फिजिक्स पढ़ने में। इसे कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया कौन, जड़त्व की संकल्पना है। जड़त्व की संकल्पना हेडिंग बनाता हूँ, जड़त्व की संकल्पना। इन जड़त्व के बारे में सब कुछ समझना। जड़त्व की संकल्पना, कौन सी कल्पना, जड़त्व की। इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया स्पेलिंग लिखो, INERTIA, INERTIA, इनर्शिया, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। 2-3 महीने ढंग से पढ़ा दो तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। फॉर्म में पढ़ा दूँ, फॉर्म में। फॉर्म में जाओ क्या? ठीक, फोन बंद कर रहा हूँ मैं कल से। मेरे को बहुत फोन आने लगे, जब तक मैं पॉपुलर हुआ फोन ज़्यादा आने लगे, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे। फिर फोन बंद करके पढ़ाऊंगा तुम्हें, सब बंद करो। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया क्या भला हो, ध्यान तो। अब मेरी बात बहुत गौर से समझना, फिर लिखना इस बात को। पहले समझना, फिर मुझे सुनाना, फिर लिखना, समझ गए। इसलिए कहते हैं सुबोपली। कोई भी चीज सीखनी हो ना, सुबोपली का यूज करो। कोई भी चीज सीखनी हो जिंदगी में, हमेशा कभी भी सबसे पहला काम हो सुबोपली का यूज करो। याद रखोगे सर? ठीक है, किसका यूज करना? सुबोपली। चलो जड़त्व की संकल्पना पढ़ाते हैं पहले। किसका? सुबोपली नहीं पता तुमको? सच में नहीं पता? बता करे क्या हो। पहला काम हो सुनना किसी भी चीज को। जो मैंने सुना है ना, फिर सुन, सबसे पहले सुनाऊं तो फिर मैं घर पर बुलवाऊं, फिर बोल लो सर, बोल लो। जो नहीं बोलने का कमी सीखेगा, फिर उसे पढ़ो, फिर लिखो। लिखना सबसे लास्ट में हो, इसलिए मेरा सबसे पहले, इसलिए मैं बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद क्यों करो, लिखवाने का मेरा सबसे लास्ट में हो। जो टीचर इस चीज़ का यूज करता होगा ना, सही बताओ कभी मान नहीं खाने का। सबसे पहले क्या करेंगे? सुनाओ, सुनी सुनाओ, उसके बाद बोलो, पढ़ो, फिर लिखो। समझ गए? किसका यूज करना? अपने मास्टर को जब पढ़ा रहा हूँ ना, उनको सुबोपली का यूज हो रहा पहले तो। आप वो क्या कर रहा है, पहले लिखवाना शुरू करेगा, फिर समझा देगा। उल्टा करो ना, वो कह रहा है जो सबसे लास्ट में सबसे पहले करवाओ, फिर कहाँ तो हो जाएगा। उसने कही जी आप ना लीपो सुबो का यूज कर रहे हैं, गलत है वो। सही सूत्री हो पढ़ने किसी चीज को सीखने का। चले, किस चीज को हम जड़त्व कहते हैं? व्हाट इज इनर्शिया? गाइस, अगर आपको इनर्शिया समझना, ध्यान से, जड़त्व किसे कहते हैं? कोई वस्तु विराम अवस्था में, ध्यान से मेरी बात को बहुत गौर से समझना। मैं तुम्हारा नंबर लगाऊंगा। ये वस्तु विराम अवस्था में, गाइस, ये वस्तु विराम अवस्था में। मैं बल लगाया इस पर, जब तक बल लगाया तब तक चल रही थी, फिर रुक क्यों गई? गेंद उठाओ, गेंद ऐसे करके फेंक दो। गेंद उठाओ, अभी अपने हाथ में कभी गेंद लेना, ऐसे करके फेंक देना। फेंक दोगे, कुछ देर चलेगी, फिर रुक जाएगी। चलती क्यों जा रही लगातार? इसका मतलब कोई है जो रोक रहा है उसे। इसका मतलब कोई है जो उसे रोक रहा है, उसे इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? यानी वस्तु गति कर रही थी, हाँ सर गति कर रही थी, बॉल फेंकी थी, गति कर रही थी। उस गति का कोई विरोध करने पर लगा हुआ, कोई रोक रहा है ना, जो गति का विरोध कर रहा है, जो गति का विरोध कर रहा है ना, उसी का नाम है इनर्शिया। अच्छा ये बताओ, अगर एक मेरे हाथ में गेंद और एक इतना मोटा पत्थर और दोनों को फेंक रहा हूं एक साथ, ज्यादा दूर तक कौन जाएगा? पत्थर कौन बोल रहा है? मुंह फोड़ दूंगा उसका जो पत्थर बोल लगा, फेंक दी पत्थर, जाके बैठ के जाएगा। ये बकवास, क्षेत्र बैठ के, यहां से उठा भी लेगी पत्थर जो क्षेत्र बैठ। क्यों?
खाना खाना होगा बस, पत्थर नहीं उठाया जाता। भैया हाँ, जो बड़ा मत कर टूट जाएगा। क्या पत्थर छोटा भी हो सके तो भाई? छोटा तो चला जाएगा। एक तो इतना मोटा पत्थर लो, एक गेंद लो, दोनों को रिड़काओ, कौन ज्यादा दूर तक जाएगा? ऐसा क्यों हुआ? पत्थर के ज्यादा दूर तक क्यों नहीं गया? वो भारी है। देख, इस लड़के ने खुद बताया था क्योंकि भारी हुआ, भारी वस्तु ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। तुम्हें क्यों पता है बात, भारी वस्तु ज्यादा दूर तक क्यों नहीं जा सकती? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तुम्हें बात किसने बताई? कौन हो? देख, इन्हें कहा कि मैंने देखा था, और बताओ कोई नहीं समझेगा तुम मेरी बात? बताइए क्या क्या समझाया मैंने? हाँ रीड का टिंगर ही रहोगे पूरे पूरे। बता क्या क्वेश्चन बताया, क्या समझा रहे हम? जड़त पता लग चुका? यस और नो? कोई प्रॉब्लम? ठीक। दो बच्चे थे मेरे पास, एक तो बहुत ठड्डा मोटा हट्टा कट्टा था, बच्चे इसी में लड़कों को पीट रहा था मैं, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे थे, एक तो तकड़ा वाला खतरनाक। अच्छा मैं क्या करूँ, जब मुझे ज्यादा गुस्सा था ना पटक पटक कबारूंगा, समझ की बात? अभी मैं तो टाइड फाइड कर गया था एक क्लास में पीछे, जो हल्का सा था उसको तो एक मारा, उन्हें 4 पलटे खुद दिखा दिए, जिक्र उसका लग जाना अपने आप ही गिरे जा रही है। ये मौका दे अपने आप ही, आ जाओ आ जाओ जाओ, मारो मेरे, मारो मारो। जैसे एक मारा ना तुरंत इसके बाद तो 4 पतले खुद ही खा के पड़ली तरफ पड़ेगी जाके, हल्की चौकी पतली सी। ठीक है, और बताओ इसका ये नहीं आया। चलो उस वाली क्लास में कहता है धाकड़ धाकड़ सा था, सही बात है, उसको उठाया मैंने, मारा खींच के जाकर, और जैसे मारा खींच के जाकर वो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा है, जहाँ खड़ा था। मैंने कहा यार इसमें क्या जोड़ है? जब मेरे समझ में, अच्छा भारी वस्तु ना, भारी वस्तु ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। जो भारी वस्तु है ना वह ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। कोई भी मोटा व्यक्ति सुबह को दौड़ रहा हो, ज्यादा हल्का व्यक्ति तेज दौड़ लगा, और मोटा व्यक्ति कैसा? तो इतना खाया था क्यों? जरूर था क्या हो? सही बात है। मैं शहर में रहता ना सिटी में, तो सुबह 4 बजे निकल जाऊँ वहां से, 7 बजे और डंडा लेकर। सारी माँ की जे याद रहेगी बात है। इसका मतलब तालियां हो जाए मेरे नाम पे, तालियां। एक मैं समझाया तुम वस्तु में जो है तुम ताली बजाओ। जड़त्व क्या हो? जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होती है, जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होती है, कौन सी अवस्था में होती है? वह गुण जो गतिमान अवस्था में वस्तु का, जो वस्तु गति कर रही है उसे रोकता है, उसे जड़त्व कहते हैं। ठप बहुत देखे मैंने अपने जीवन काल में, ऐसा कोई ठप नहीं देखा। मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज में क्रिटिकल बोल दी ना। जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होती है, वह गुण जो उसका विरोध करता है उसे इनर्शिया कहते हैं। हिंदी में जड़त्व कहते हैं, जड़त्व, जड़त्व। ये तो बड़े समझ में आ गया। अच्छा यूं बताओ कौन सी वस्तु का जड़त्व ज्यादा होगा? वो सांप हटाओ, यहाँ देखो सांप, यो गले में हाथ डाल करके सांप हो, मुंह में पानी क्यों दे रही है? क्या क्या पीस अध्ययन नहीं जा रहे, धरती पे आ गए फिर भी। क्यों को? क्यों बोल रहे? इसके बारे में लिखवाऊं, इसके बारे में लिखवाऊं, हेडिंग बना लिया, अब लिखो उसके अंदर, लिखो अतः जड़त्व किसी वस्तु का वह अभिलक्षण है। अतः जड़त्व किसी वस्तु का वह अभिलक्षण है, यानी गुण है। अतः जड़त्व, जड़त्व किसी वस्तु का वह अभिलक्षण है। अभिलक्षण है। मैंने डाला ना ग्रुप में कि मेरा हाथ टूट गया, सब बच्चे लिख रहे हुए गेट विल सून, टेक केयर सर, थैंक यू, ये फलाना था क्या बिना बात के अपनी सिंपैथी पैदा कर दी अपने शरीर में। क्या हो सिंपैथी? वैसे ही होती है। क्या हो सिंपैथी? सिंपैथी का मतलब सहानुभूति। ये भी नहीं पता किसी को पता सहानुभूति का मतलब? हो जिंदगी दुल्लो में बीत रही, कोई कट रही है बस, दे रहे धक्के बस फालतू में,
जीना नहीं चाह रहा था, फिर भी जी गया है। बोल रहा है, जल्दी लिख ले, इतनी पढ़ने वाली पढ़नी, जल्दी कर लो। अभी लेक्चर नहीं, जिसके कारण क्या लिखा है तो पहले उन्हें बताओ। जिसके कारण वह वस्तु, जिसके कारण वह वस्तु अपनी विराम अवस्था, अपनी विराम अवस्था की अथवा अपनी विराम अवस्था की अथवा एक समान गति से वेग, एक समान वेग से गति, एक समान वेग से गति, एक समान वेग से गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। एक समान वेग से गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। एक समान वेग से गति, एक समान वेग से गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। बस हो गया ना मेरा। एडजस्ट नहीं होता। टीना गुस्सा है, कब बोला तुमने? आज फिर तुम पे क्या है? आदत खराब है? अच्छा, अबे अबे यार क्या कर रहे हो तुम? इसमें दिक्कत नहीं है, ये तो तुमने लिख दिया। अब जो जड़त्व हो, सुन लो मेरी बात, बहुत गौर से सुन लो पहले यार। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, द्रव्यमान अगर किसी, तो उसका जड़त्व भी क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब गति में वह ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगी। अगर भारी वस्तु होगी, ठीक, तेरा ध्यान तो यही है, शरीर। आज ध्यान लगा रहा, कल कहाँ था? तेरा शरीर तो है इसी, सही बात है। और तेरा दिमाग बोर्ड पर। सुनना, ध्यान लगाएगा। कोई वस्तु मेरे पास है, मैंने ऐसा करके रेड कह दी उसे, रेड कह दी, कहना चाचा का रेड कह दी, ऐसा उसको गतिवान अवस्था में ले आया। अगर भारी वस्तु ज्यादा दूर तक जा नहीं पाने की, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, ज्यादा दूर तक जा पाएगी वह। अगर द्रव्यमान कम होगा, ज्यादा दूर तक जा पाएगी। ये सुनो, इसका मतलब पता क्या हो? जो जड़त्व हो ना, जड़त्व, जो द्रव्यमान हो, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान हो, ध्यान से सुनना मेरी बात। आर यू गेटिंग नोटेड माई पॉइंट? अरे मैं जो बात में कह रहा हूं, जो मैं बात बोल रहा हूं ना, मेरी बात को ना नोट करके जेब में डाल दियो। सही बात है। मैं यूं कह रहा हूं, हेलो, अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, वह ज्यादा दूर तक नहीं जा पाने की। कम द्रव्यमान होगा, ज्यादा दूर तक चली जाएगी। इसका मतलब सारा रोला पता किसका? द्रव्यमान का। ये सारा रोला किसका? ये सारा रोला किसका? सारा रोला किसका? इसका मतलब जो द्रव्यमान हो ना, वो जड़त्व की पता क्या हो? माप हो। तेने मन मनो पतली कमर बोल रहा है ना, विद्या की कसम खा ले तू। तेने बोला नहीं बोल रहा, मैं तेरे से पूछ रहा है। हमने, उन्होंने नहीं बोला, तेरे इसका मतलब इनने किन्नी ने बोला। तेरे माथे पे लिखा था, इसके माथे पे स्किन चल रही थी, लिखा था। मैंने जब कहा ना ये सारा रोड़ा किसका, तो मैं पतली कमर का। इसका मतलब जो जड़त्व, जो द्रव्यमान हो ना, वो जड़त्व की माप हो, वो जड़त्व का बाप हो। सही बात। अगर तुम्हें द्रव्यमान में नहीं पता, जड़त्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। द्रव्यमान नहीं, जड़त्व नहीं, द्रव्यमान नहीं, जड़त्व नहीं, द्रव्यमान नहीं, तो इसका मतलब जो द्रव्यमान हो ना, वो जड़त्व की क्या हो? माप। किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो कम दूर तक गति कर पाएगी। अगर ज्यादा कम होगा तो ज्यादा दूर तक गति कर पाएगी, ज्यादा होगा तो कम दूर तक गति कर पाएगी। लिखो नोट, है लिखो। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है, वह वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का, वह वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का उतना ही विरोध करती है। वह वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का
वह वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का, वह वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का उतना ही विरोध करती है। वह वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का उतना ही विरोध करती है। अतः वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व की माप है। अतः वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व की माप है। अगर आज के बाद तुम्हें किसी वस्तु का जड़त्व निकालना हो तो पहले क्या पता होना चाहिए? द्रव्यमान। सुनियो, अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व की माप है। तो इसका मतलब अगर द्रव्यमान पता होगा तो क्या निकाल लोगे? जड़त्व, इनर्शिया। तुम ऐसे कह सको नहीं, अगर तुम्हें वस्तु का द्रव्यमान नहीं पता तो तुम जड़त्व के बारे में पता नहीं कर सकते। कर सको। अगर वस्तु का द्रव्यमान पता तुम तो वस्तु का जड़त्व ज्ञात करने के लिए क्या पता होना चाहिए? द्रव्यमान। तो जड़त्व का निर्धारण करने के लिए क्या चीज पता होनी चाहिए? द्रव्यमान। नोट नंबर नेक्स्ट, नोट नंबर 2, वस्तु का जड़त्व ज्ञात करने के लिए हमें उसके द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए। वस्तु का जड़त्व ज्ञात करने के लिए, वस्तु का जड़त्व ज्ञात करने के लिए, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात ले लो। वस्तु का जड़त्व ज्ञात करने के लिए हमें वस्तु का द्रव्यमान पता होना चाहिए। मेरे प्रिय छात्रों, हमारे खोपड़िया ना खराब करियो। लिख लिया? क्या लिखा है? सगाई? ध्यान नहीं है तेरा शरीर तो है इसी, लेकिन ध्यान तेरा ड्रेस पे ही है। हाँ, गुल्लर को फोटो भेज दिए, इन्हें देखा कैसे ड्रेस ली तेने, क्योंकि इस काम में आग। तुझे चुप चुप से क्यों रहा? क्या गम है जिसे छुपा रहे हो? जड़त्व कितने प्रकार का हो? हाँ, बड़ी मुश्किल तो जड़त्व समझ में आया। अब इसके भीतर घुस जाओ तुम, बताओ कौन कौन सा हो? जड़त्व के 3 प्रकार हो। ध्यान से समझना, तीनों, और तीनों बड़े इंपॉर्टेंट। पहले बताओ, अगर जड़त्व पता करना तो क्या पता होना चाहिए? जड़त्व पता करना तो क्या पता होना चाहिए? यस और नो? जड़त्व पता लग गया क्या हो? कोई वस्तु गति कर रही, कोई इसे रोक रहा है, और जो रोक रहा है वो क्या है? ये आसान भाषा, सही बात है। कठिन लैंग्वेज क्या है? अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो, जो गुण उसका विरोध करता है वही जड़त्व कहलाता है। कठिन आवाज, जो गुण उसका विरोध करता है वही जड़त्व कहलाता है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान अधिक, जड़त्व भी क्या होगा? द्रव्यमान अधिक, जड़त्व भी क्या होगा? अधिक। अगर द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व क्या होगा? कम होगा। जड़त्व है क्या यार? रोक रहा हो, गुण हो, और कुछ नहीं है। समझ? अब पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर, जड़त्व 3 प्रकार का हो। जो जड़त्व हो ना, इनर्शिया आर 3 टाइप। गाइस, इनर्शिया के पता कितने टाइप हो? 3 प्रकार। तो लिखो जड़त्व के 3 प्रकार, हेडिंग बनाओ, जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार, टाइप ऑफ इनर्शिया। पहले नंबर पर कहते हैं विराम का जड़त्व। शिवराम नहीं, विराम। मेरे पापा का नाम ले रही है, मेरी मम्मी नाराज हो जाएगी। क्या? किसका? गति का जड़त्व। सही है सर, चल तेरा पढ़ दो, कुछ तो फायदा हो रहा है। गति का जड़त्व, इसलिए क्या पढ़ना चाहिए भाई। तीसरा, शाबाश, किसने पढ़ाया? इसे चिड़न हो रही है। अगर तू बता रही ना, चिड़न हो रही है अंदर अंदर। बता नहीं तुझे कभी चिड़न हो रही है, लेकिन हो रही है अंदर अंदर हो रही है। मेरे बता कैसे रही है? होने कर, जैसे तू पहले उत्तर दे देना, आधे देर में छुरी चलती होगी यहाँ से। वो चल रही है, कॉमन सेंस हो।
क्या टीना नुगारी मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आज तो मैंने सोच रहा चाहे जिंदगी में आग लग रही है पूरा खुश रहना, ठीक है क्या नहाए तो है नहीं क्या सुबह तो नुगारी नहाया कर मैं नहाया क्या करूँ नुगारी नहाते मैंने देखा तो यार भी ऐसी चीजें देखे करो यार बड़ी बत्ती क्या हो रहा है सर चेकअप प्लीज दिस 6 बार नहीं ये 6 बार ना लेना। विराम का जड़त्व किसे कहते हैं, ठीक। अब मैं तुम्हें कुछ 3-4 उदाहरण देता हूं किस चीज को हम विराम का जड़त्व कहते हैं, ध्यान से सुनना। विराम का जड़त्व क्या हो, गति का जड़त्व क्या हो, दिशा का जड़त्व क्या हो। पहले मैं उदाहरण दूंगा, पहले मैं सुनाऊंगा, सिर्फ सुनो, सुबह पहले मैं सुनाऊंगा, सुनो पहले ध्यान से। हाथ खाली छोड़ दो, हाथ में पेन भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ये भी समझ में आएगा। कभी तुम बस में बैठे हुए अचानक, जैसे बस वाला बहुत तेज गाड़ी लेकर जा रहा है और उसने अचानक ब्रेक मार दिया टर्न, और तुम खड़े होते, अब तुम क्या करेंगे, सही बात है, एक दूसरे के ऊपर टिंग। आधी लड़कियां बहुत बदतमीज हो, पता क्या कर अचानक, जब मैं बहुत ही स्मार्ट था ना, सुन लो, कहने बताता ही नहीं, टीना नुगारी नहीं करी क्या हो नहीं सकता मेरे से बात। जब मैं ऐसा खड़ा था ना मैं, अच्छा मैं इस टाइप का किताब पढ़ रहा था अपनी, यहाँ एक लड़की आई तुरंत बस में चढ़ी, ठीक, तो मैं पढ़ता जाऊँगा, पढ़ता बस में ऐसा करूँगा, सीट आती मेरी, लड़की आई ऐसे पीछे जा खड़ी होगी, इधर जा खड़ी जाओ, पीछे एक ताई खड़ी हुई थी, ताई, सही बात है, उसके पीछे एक ताऊ खड़े थे, ताऊ, और यहाँ लड़की खड़ी हुई थी, बिल्कुल चश्मा लगा रखा था उसने ना, सही बात है। आई वो अचानक, ठीक, उसने देखा पढ़ रहा है ऐसा करके, लेकिन उस टाइम में बहुत स्मार्ट था, लुक लक बना के रखो, तो हालत खराब हो गई, ऐसे टैटू वैटू सब बनवा के रखूंगा बॉडी में, ऐसे करके देख रहा ना कुछ, ऐसे करके छूने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो जैसे ना वो बस वाला पता, अचानक गाड़ी लेकर जा रहा था, वो रास्ते में एक नील गाय निकल गई तुरंत, तो उसने ब्रेक असर लगाया, दौड़ते सी, पता क्या हुआ, मैंने तो ऐसे पकड़ रखा था हाथ, एक करके, जो लड़की थी ना वो तुरंत आके भाव में पड़ी यहाँ से। गाना वही बज रहा था बस, तुझे देखा तो ये जाना सनम। यार उठी भी तो नहीं, कमी नहीं 6 सेकंड लगा रही भाई, एकदम उठना चाहिए ना, 6 सेकंड लगा रही नहीं, 6 सेकंड वाला एकदम तुरंत वही, फिर धुन भी भाई बजी थी पूरी, मौसम बन गया एकदम पूरा का पूरा। तो किताब में नीचे गिर गई, वहां पे दार किताब कुछ, मैंने कहा सॉरी नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू भैया, मुझे कह रही क्या थारी सोच ही खराब है ना, थारी सोच ही खराब है सबकी, सब एक बात है, थारी सबकी सोच ही खराब है, सुधारो अपनी सोच। याद आएगी बात है, मैंने कहा नो इट्स ओके सिस्टर, ओके यू कैन गो टू हाय, हो गया तो ऐसा हो, बस में बैठे होंगे, अचानक बस जा रही, हम सब विराम अवस्था में, बस जा रही, हम बस में खड़े हुए, हम विराम अवस्था में, गति पता कौन कर रहा, गाड़ी कर रही, हम नहीं गति कर रहे। मान लो तुम गाड़ी में बैठे हुए, तुम क्या लग रहा, तुम गति कर रहे, नहीं, तुम विराम अवस्था में, और जैसे तुम विराम अवस्था में ना, अचानक तुम्हारे सामने कोई ब्रेक लगाओ, दौड़ देसी, तुम आगे बढ़े, दूसरे वाले सीट पर जाकर दब देसी, क्या होगा, इसे बोलते हैं विराम का जड़त्व। तुम रेस्ट में थे, रेस्ट पोजीशन में थे, लेकिन फिर तुम क्या करोगे, धीरे आगे ब्रेक लगेंगे, फिर पीछे के आगे गिरोगे, गिरोगे नहीं गिरोगे, कोई है जो तुम रोक रहा, कोई था, उसे कहते हैं विराम का जड़त्व। किसका, विराम का जड़त्व। एक उदाहरण दे दिया मैंने, तुम इतनी बात बताओ समझ में नहीं है। मान लो तुम्हारे घर में बेड शीट पड़ी हुई, तुम्हारे घर में बेड शीट पड़ी हुई, कोई कंबल पड़ा हुआ, उसको बहुत सारी धूल मिट्टी लग जा, तो तुम क्या करोगे, उठाया कंबल को, अरे झटका मारोगे, सब साफ हो जाएगा, ये सर नो बढ़िया, तो धूल मिट्टी करने तब में हट जाएंगे, ये ऐसा है कि चलो बाबू साफ हो जाओ तुम। ऐसा थोड़ा ही हो ना, ठीक, जो धूल मिट्टी कण पड़े हुए ना उस पर, कंकड़ पत्थर, अनुष्का से याद कर ली, बाबू यहाँ क्या कर रहा है तू, चल थोड़ा दूर ऐसे थोड़ा ही ना हो भाई, धूल मिट्टी कण को तो कंबल ढाका, ऐसे तो झटका मारोगे, थोड़ देसी, ऐसे करो, धूल मिट्टी कण थे विराम अवस्था में थे, अब गतिमान अवस्था मानांगे। पहले धूल मिट्टी कण बैठे थे नहीं, इसने धूल मिट्टी कणों को छेड़ा या कंबल को छेड़ा, कंबल को छेड़ा, झटका गाड़ी में लगा, गाड़ी रुकी या हम रुके थे, गाड़ी ब्रेक गाड़ी में लगे थे, मेरे भीतर लगे थे, गाड़ी में लगे थे, ये सर नो मेरे भीतर लगे थे, अरे अजय वो यार तुम इतनी बात बताओ समझ में नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं तक। दो उदाहरण हो गए। पेड़ को देखे तुम कभी पेड़ पे जाना अचानक, एक बार पता क्या हुआ, मेरे पापा इस वाले बाग में रहा करते थे एकदम, कोई नहीं सुनने का ना कोई बात नहीं करने, कान में बता उसके जो बताना खुले हम बता, ठीक। तो मेरे पापा इस वाले बाग में रहा करते थे अचानक। अच्छा मेरे पापा बहुत ईमानदार आदमी थे बिल्कुल, उन्होंने कहा आज तक किसी का 1 रुपये का भी बेमाना नहीं करा। नुगारी मैंने 20 रुपये ले रखे थे, क्या बदतमीज है, ठीक एकदम नुगारी एकदम, यार कहीं भी कर दें बेचते, मैं 20 रुपये ले लेके जाइए, ठीक। तो मेरे पापा ने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं करा था। और तो और जिस बाग के यहाँ मालिक में रहा, जिस जो मालिक था वो बहुत खुश था मेरे पापा का। मेरे पापा बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने पूरी जीवन ईमानदारी में काटा पूरा का पूरा। तो एक दिन मैं बाग में, ऐसे मैं बड़ा चोर था, सही बात है, मैं बचपन से ही हराम भी रहा हुआ, सही बात है। अरे ट्रेनिंग मेरे पापा ने दी थी मुझे, सही बात है। मेरे पापा ने कहा था आम के जूस का बेटे अलग मजा हो, अनार के जूस का अलग मजा हो। अच्छा मैंने कहा ठीक पापा, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हो आप हम, सही बात है। तो हमने क्या करा, पेड़ पे चढ़ गए हम। पेड़ पे जैसे चढ़ गए, क्या हुआ, उस पेड़ पे चढ़े थे आम तोड़ने। अच्छा ऊपर चढ़ गए बहुत ज्यादा जाकर, ऐसे कोई 3 मंजिली बिल्डिंग पर, इतना बड़ा पेड़ था वो, फजली का पेड़ था वो। फजली का पेड़ का नाम हो, उस आम लगा हुआ, किसी के से पता फजली का पेड़ हो, सब तो नहीं पता, तुझे पता, कलमी हो, एक फजली हो, एक लंगड़ा हो, देसी हो, सिंदूरी हो, दूसरी हो। तो दूसरी के पेड़ छोटे छोटे हो, जो फजली का पेड़ हो ना बड़ा हो, चढ़ गए उस पर जाकर। तो वहाँ पता क्या हुआ, मैं तो आम तोड़ने वाला था, जैसे आम तोड़ने वाला था ना, तो वहाँ पता क्या हुआ, तो मैंने उस टहनी को ना, मैंने सोचा ये टपकर नीचे गिर जाएगा, ठीक। एक कैंडिडेट को नीचे खड़ा करके उसे हिला दूंगा जाकर, और जैसे मैंने हिलाया वो तो हिला नहीं गया, मेरा ध्यान गया नहीं, टहना पूरा हिल गया, और वहां ऊपर महाड़ की मक्खियां। पता क्या हुआ, महाड़ की मक्खियों ना जो घुसी मेरा, पता कहाँ घुसी, एक यहाँ बड़ी जा रही, एक यहाँ बड़ी जा रही, पता नहीं पूरे शरीर में कहाँ घुस गई। फिर पता क्या करा, एक कक्कर को हमने बैठ कर 7-8 डंक मारे उन्होंने, ठीक। फिर नीचे ने धुआं कर धुआं कर धुआं कर, उन्होंने कहा कहाँ तो लाऊं माचिस, इनके तो बाबा भी पड़ा हुआ मेरा ये बाबा मेरे पीछे इतना बड़ा हाल है। मैंने फिर मुंह पर बांध कर रखे थे पूरा का पूरा, हम मुंह पर पूरा का पूरा बांध कर रखे थे। चोरी भी करनी तो अपने ही बाग में तो करनी, तो कैसे करनी चोरी, समझ गए। तो मुंह पर बांध कर रखे थे पूरा पूरा, फिर भी 5-6 मक्खियों ने काट लिया। दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत ही हो जैसे मैंने टहनी को ऐसे करके हिलाया, माल की मक्खी तो शांति से बैठी हुई थी, मैंने तो टहनी को हिलाया, ये माल की मक्खी तुरंत गतिमान अवस्था में आएगी। कैसी अवस्था में आएगी, जैसे ऐसे लड़की ने ठहका कंबल छिटका था, सही बात है। तो मैंने माल की मक्खी को छेड़ा था, टहनी को छेड़ा था, मैंने टहने को गतिमान अवस्था में लाया, माल की मक्खी खुद ही गतिमान अवस्था में आ गई। मैंने नीचे टूट के गिरा, छत्ता भी तोड़ दिया मैंने, नीचे जाके गिरा वो छत्ता पूरा का पूरा, वो मिट्टी में भंड भी गया। फिर ऊपर का जो पीस था हमने काट के उसका इतना ही वो निकाल लिया था, शहद निकाल लिया था। चलो मैंने कहा कुछ तो फायदा हुआ, समझ नहीं बात है। माल भी तोड़ना हुआ मेरे पास, आओ किसी माल तोड़ना, मैंने 2 बार माल तोड़ा है, धुआं करके ले जाते ऊपर जाकर तोड़ना होता, वो तो दिन में रैंडमली फंस गया था। फिर जो मेरी मम्मी ने मुझे कुटा है घर आकर, करण क्या गया था तू वहाँ से, तो मैं खालता रही मेरी बढ़िया कर तमीज से, बजाया भी ठीक। फिर शाम के टाइम पहले तो चिमटा मैंने गरम फेंक कर मैंने माँ दी थी, ठीक। जैसे मैं रोटी खाने बैठा ना, तो हाथ में चिमटा रखा था, तो गुस्सा तो ना होता, पूरा का पूरा वही मार देती, पूरा पेट फिर गरम लग जाता है यहाँ से। फिर दादी के साथ लड़ाई बज जाती कि तेरे पर मारना नहीं आता, कहाँ मारना चाहिए, ये वो फलाना डेम का। मेरी दादी मेरे पक्ष से लेवाती, क्या बता रहा है तुम्हें, टहने की बात थी, टहने की। टहना गतिमान अवस्था में आ गया नहीं आ गया, कंबल गतिमान अवस्था में आ गया नहीं आ गया, गाड़ी चल रही थी जो गाड़ी के साथ साथ हम भी गतिमान अवस्था में आ गए नहीं आ गए। हम तो शांति से बैठे हुए थे, हम तो विराम अवस्था में थे, माल की मक्खी विराम अवस्था में थी, विराम का जड़ तो वो समझ बात, धूल के कारण आराम से बैठे हुए थे, और उसका कई दर्द हुए गाड़ी धड़क दे उठा कर, यस और नो, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इसे बोलते विराम का जड़त्व। सारे लिखवाने वाला हूँ मैं, 3-4 उदाहरण दूंगा, और भी तुम बता सको मुझे जो वस्तु पहले विराम अवस्था में आ गई हो और तुम दूसरी वस्तु छेड़ाओ फिर गतिमान अवस्था में आ गई हो। चलो बता दो कभी। ट्रेन में बैठे, ट्रेन पहले थोड़ी सी चलेगी, फिर करके झटका लेकर क्यों चलेगी। तुम तो ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन गतिमान अवस्था में, तुम ऑटोमेटिक गतिमान अवस्था में, तुम तो विराम अवस्था में थे। कोई वस्तु पहले विराम अवस्था में थी, वही गतिमान अवस्था में जा, वही विराम का जड़त्व हो। किसका जड़त्व हो, मानो गाड़ी चल रही थी, अचानक ब्रेक लगा दिया किसी ने, तुम विराम अवस्था में थे, कौन सी अवस्था में आ गए, गतिमान अवस्था। गतिमान अवस्था वो उसे बोलते विराम का जड़त्व, शिवराम का नहीं, विराम का जड़त्व। और बताओ कोई दिक्कत यहां तक। एक और उदाहरण देता हूं गजब का। एक पत्थर उठाना, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मजाक न उड़ाइयो, पक्की बात है, ठीक है। एक बार मैंने ड्रिंक कर ली, बात है 17 की, 2017 के आसपास की बात है। ड्रिंक कर ली, और ड्रिंक करके मेरी गर्लफ्रेंड थी, आती उसमें शर्माओं में बड़ी जाति के, आई एम बिलोंग्स टू अवर कास्ट फैमिलीज, यू नो।
लोअर कास्ट फैमिली। उसके बाद क्या हुआ, उनके घर वालों ने उसका सब कुछ बंद कर दिया। यही सेम सिस्टम, सब कुछ बंद, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। आप उन अपने दोस्तों के साथ पहुंचे इतने मोटे मोटे पत्थर लेके, उनका घर बड़ा, 3री मंजिल पर रहती थी वह। मैंने कहा बाहर निकल। क्या सोचा तुम, हम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं सर, लोअर कास्ट से बिलोंग। पत्थर उठाया, निकालो उसने, मैंने बाप खड़ूस बाप को निकालो। कैसे रोका तुम, पत्थर उठाया ऐसा करके, ऐसा मारा, उसकी खिड़की में धप से लगा जाकर। पता क्या हुआ, सारा शीशा चटक गया, टूटा नहीं शीशा, मेरा पत्थर मेरे माथे में लगा वापस आ गया। लेकिन उसने देख लिया, उसने देख लिया आज इसका मामला गड़बड़ हो चुका पूरा का पूरा। मेरे दोस्त में ऊँट पटांगते पूरा का पूरा, समझ गए तुम। उसके बाद पूरे शीशे में तड़क आ गई। ठीक, उस दिन फिर हमने आगे घर आके पिक्चर देखी। क्या देखी, पिक्चर। घर आ गए हम पूरे के पूरे, 3 दोस्त, हम तीनों घर आ गए। ठीक, तीनों टून आराम से अपने रूम पे आके पिक्चर देखी। LCD में पिक्चर लगा रखी, चलो भाई पिक्चर देखते हैं, आज कुछ नहीं करते। पिक्चर देखी तो वहाँ देखा है वो, उसने एक हीरो था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गोली चलाई और शीशे में निकल कर गई, शीशे में निकल कर गई वह। लेकिन शीशे में इतने ही शीशे में छिद्र होगा, उनका शीशा चटका नहीं। लेकिन उनका शीशा चटका ना चटका, मेरा दिमाग जरूर खटक गया। नहीं समझे तुम, मैंने पत्थर मारा, पूरे शीशे में तीर डाली। मैंने कहा मेरे तो दुश्मनी, मेरे तो क्या दुश्मनी, साला पत्थर अंदर कैसे नहीं गया? नहीं समझेगा, जिस दिन गोली मारी तो इतनी शीशे में छिद्र होगा। ये कैसे कैसे हो सका, ऐसा कैसे हो सका? कुछ है जो मुझे नहीं पता। भाई मैं पत्थर मारूंगा, तुम उठाना, कहीं पत्थर मार कर देखना, और उसी शीशे में गोली मारोगे, इतनी शीशे में छिद्र कर जाएगी, पूरे शीशे में थ्रेड नहीं आनेगी। क्या दिक्कत है? समझे लो मेरी बात। मान लो पूरी दीवार कांच किया, या पूरी दीवार तुम्हारे सामने कांच की, पत्थर उठाना, पूरी कांच की दीवार में मारना, पूरे शीशे में थ्रेड आ जाएगी। और गोली मारना, इतनी शीशा छिद्र का निकल जाएगी। पत्थर की स्पीड ज्यादा, गोली की स्पीड ज्यादा? स्पीड का मतलब गति किसमें ज्यादा, पत्थर में, गोली में? इसमें मतलब जिसमें गति ज्यादा होगी उसमें आराम से पार करके निकल जाएगी। कुछ है। शीशा पहले बताओ विराम अवस्था में था नहीं, जब मैंने पत्थर मारा वो घंटा बटा नहीं बटा, बस चटक गया। गति मानो वो तो विराम अवस्था में था। पत्थर मारने में शीशे में थ्रेड आ गई। अगर गोली मारता ना इसमें शीशे में, पता क्या करता हो, इतने हिस्से को ना, इतने हिस्से को, बाकी पूरा शीशा विराम अवस्था में रहता। इतने हिस्से में जितने भी गोली लगती, गति ज्यादा होने के कारण उस हिस्से को उड़ाकर पार करके ले जाती गोली, गति ज्यादा होने के कारण। इसका मतलब पता क्या है, जैसे मैं इसमें शीशे पत्थर मारा तो शीशा पता कौन सी अवस्था में था, विराम अवस्था में था। वो गतिमान अवस्था में आने का उसने प्रयास करा, आ नहीं पाया। समझ बात है? ठीक, फिर भाई बाहर निकल कर, नहीं तुम कह रही मुझे, ठीक है शक्ल नहीं देखनी मुझे तेरी, चला जा यहाँ से। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आज के बाद नहीं आना तेरे पास, जाओ। फिर छोड़ दिया। ठीक करा, किसी के बाद चक्कर तो नहीं काटना चाहिए। उसके बाद उसके यहाँ में कभी नहीं गया। फिर गया उसकी शादी में। कहाँ गया? दाढ़ी बाड़ी लुक वुक बनवा कर ऐसा करके, ताकि कोई पहचानो। 4 दोस्त थे, 5 जगह घुसे। मैंने कहा खाओ जो खाना तुम आज, छक कर खाओ। यहाँ शादी हो रही सामने, सही बात है, मैं बैठ कर वो पी रहा कॉफी उसी के सामने। ठीक करा, आराम से बैठ कर कॉफी पी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कैसे छोड़ दो, उस दिन भी एक पैक मारा। कैसे छोड़ दो, हम 10-10 किलोमीटर के भंडारे नहीं छोड़ दे, दावत कैसे छोड़ दो, नहीं छोड़ते। खाया आराम से, ठीक करा, दावत ही छोड़नी बिल्कुल भी किसी को। इससे पढ़ाई का क्या लेना देना? हाँ लेना देना है, लेना देना उस पूरी खिड़की से जिससे पत्थर मारा था, लेना देना उस खिड़की से जिस पर गोली निकल कर चली गई थी। वही तो विराम का जड़ है। वो किसका जड़ है? तो याद रहेगी बात है, कोई दिक्कत? अब बताओ मैंने सही करा गलत करा? बिगाड़ना ये काम आवा तेरे को, दूसरों को किसी को सही चलाने दे दियो, दूसरों को बिगाड़ने पीछे रह करो। उन्होंने कहने का कोई भी गलत करा है, बदतमीज औरत, बदतमीज आदमी है को। अगर हम कहते हैं गलत करा है तो आप भारी खाल उतार देते। हेडिंग बनाओ, जड़ते के प्रकार तीनों लिख दें, पहले नंबर का लिखो, फिर विराम का जड़ इसमें लिखते हैं। बना ली हेडिंग इस तरह ही, बना लो। लिखो किसी वस्तु की वह असमर्थता, किसी वस्तु की वह असमर्थता, असमर्थता मतलब जिसमें ताकत ना हो, जिसके कारण वह स्वयं अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन ना कर सके।
वह स्वयं अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन न कर सके। वह स्वयं अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन न कर सके। विराम की अवस्था में परिवर्तन न कर सके। परिवर्तन न कर सके, इसी विराम का जड़त्व कहते हैं। इसी विराम का जड़त्व कहते हैं। किसका जड़त्व कहते हैं? 7:30 बज गया आज तो। सही है। किसका जड़त्व कहते हैं? विराम का। एग्जाम्पल लिखो इसके। ठीक है, लिखो। जैसे बस के अचानक चलने में, पहला एग्जाम्पल है, बस के अचानक चलने में उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। बस के अचानक चलने में उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। यात्री पीछे की ओर। दूसरा लिखो, कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। कंबल को दूसरा उदाहरण लिखो उसका। कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। कंबल को तेजी से झटकने पर, रजय तो लिख रहा कोई? कंबल को तेजी से झटकने पर कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के कण नीचे गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। धूल के कण अलग हो जाते हैं। लिख लिए हो? तीसरा लिखो, पेड़ की शाखा को हिलाने पर, पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसके फल फूल नीचे गिर जाते हैं। पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसके फल फूल नीचे गिर जाते हैं। उसके फल फूल नीचे गिर जाते हैं। चौथा उदाहरण लिखो। फॉर्म जल्दी चौथा उदाहरण लिखो। तीसरा लिख के उसके फल फूल टूट कर नीचे गिर जाते हैं। तो टूट कर नीचे गिर गए मेरे टूटे सारा नीचे गिर जाएगा यार, अलग ट्री। लिखो एक और चौथा उदाहरण। खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने पर, इसे क्या बोल रहे तुम मेरा वो पियक्कड़ चेहरा याद आ जाएगा। खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने से, मेरी खिड़की के नीचे आजा, मेरी खिड़की के नीचे आजा, क्यों देखे नहीं। खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने से छेद हो जाता है, छिद्र हो जाता है। एक ही मतलब है, छेद लिख दो, छेद लिख दो, तो कॉमन सेंस है यार ये तो। छिद्र हो जाता है। जबकि पत्थर मारने पर शीशा चटक जाता है। जबकि पत्थर मारने पर शीशा चटक जाता है। चटक तो जिंदगी गई। कटी रात जो खेतों में तू आई, गाना क्या कोई? झूठी खाई थी जो कसम तुम भाई नहीं, कटी रात जो इनको। हो गया यहाँ तक? अच्छा लगा? ठीक। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उदाहरण समझ में आ रहे हैं? अब कौन सा जड़त्व? गति का जड़त्व। अभी मैंने जितने 4 उदाहरण लिखवाए ना तुम, इनका तुम कारण लिख कर जाना। ऐसा क्यों? पहले दिन में पहला उदाहरण क्या लिखवाया मैंने, तुम बताओ। कारण लिख कर लेगा ना, इसका कारण बताओ। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखवाता हूँ, क्वेश्चन लिखो। चलो इनके सबके पीछे क्या लिखाना, क्यों लगाने ना। तुम 4 उदाहरण लिखवाए ना मैंने। पहला उदाहरण बोल के बताओ मुझे, क्या पहला उदाहरण बोल के बताओ। इसके पीछे लिखना क्यों। बन गया क्वेश्चन। यहाँ ना लिखो क्या है, नहीं करिए अलग क्वेश्चन है, वो उदाहरण है, उसमें गुजारी क्यों आलस।
हमें इसका उत्तर घर तक लिख के लेगा ना, देखते हैं क्या लिखते हैं तुम, इसका कितना सर्च करो। दूसरा उदाहरण पढ़ कर बताओ क्या है, इतनी जल्दी घर जाने की। कंबल क्यों कौन लगाएगा? उसके बाद तीसरा उदाहरण बताओ। माल की मक्की भाईजी की चिपट गई थी, क्यों? नहीं चिपट गई थी, क्यों? चौथा बताओ। पियक्कड़ आदमी दूसरे के घर पत्थर मारता फिर रहा है, क्यों? क्योंकि दिल टूट गया था। कितने हो गए थे? चले और पढ़ाऊं या कल को?